लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे ताइवान से। चाइना की फ़ौज का कहना है कि वो ताइवान के अतराफ बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशक़ीन जारी रखते हुए है, जबकि इससे पहले ऐलान किया गए मशक़ीन इतवार को ख़त्म हो गई थी। वाज़ेह है कि हालिया मशक़ीन अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की क़यादत में एक अमेरिकी वफ़ाद के ताइवान के दौरे के बाद शुरू की गई। ताइवान का इल्ज़ाम है कि चाइना इन मशक़ों को जज़ारे पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रिया और जापान में इन मशक़ों की मज़म्मत की है। वाज़ेह है कि चाइना ताइवान को अपने से अलग होने वाले सूबे के तौर पर देखता है, जिस पर ज़रूरत पड़ने पर ताकत के ज़रिए दावा कायम कर सकता है। लेकिन ताइवान एक खुद मुख्तार जजीरा है जो ख़ुद को चाइना से अलग समझता है। बड़ी खबर फ़लस्तीन से। जुमे के दिन से जारी कशीदगी और 34 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी हो गई है। अमेरिका और यूएनओ के लीडर्स ने दोनों पर जोर दिया कि वो जंग बंदी की पसादारी जारी रखें। एक बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी की तारीफ़ की और फ़ारिक़ीन से मुतालिबा किया कि इस पर मुकम्मल अमल दाम करे और गाज़ा में इंसानी इमदाद को यकीनी बनाए। अमेरिकी सदर ने शहरियों की हलाकतों की रिपोर्ट्स की बरवक्त तहक़ीक़ात पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि ये जंग मिस्र की तरफ से की गई कोशिशों से हुई। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने फ़लस्तीनियों की हलाकत और 300 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने का ज़िम्मेदार इसराइली जरायत को करार दिया है। एक अफसोसनाक खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में 2 कम उम्र लड़कियों को समंदर में डूबने से बचाने की कोशिश करने वाली एक खातून डॉक्टर और उसकी सहेली खुद हादसे का शिकार हो गई और उनकी मौत वाक़ई हो गई। कई डॉक्टर्स ने डॉक्टर अफाफ फिलम्बीन और उनकी दोस्त लीना तहा की हादसाती तौर पर मौत का अफसोस इजहार करते हुए उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने डॉक्टर अफाफ के कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपनी तिब्बी महारत, आला अखलाक से अपने मरीजों और अपने साथियों के साथ हुस्न सुलूक की वजह से जानी जाती थी। अगली खबर बांग्लादेश से। चाइना ने वादा किया है कि वो हज़ारों रोहिंग्या पनाह गाजियों को म्यांमार वापस भेजने में बांग्लादेश की मदद करेगा। अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार से भाग कर आने वाले 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में पनाह गाजी है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने अपने हमनसब वांग वी से ढाका में बातचीत की। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा मोमिन ने बताया कि बांग्लादेश से म्यांमार वापस जाने वाले रोहिंग्यों के रहने के लिए चाइना ने म्यांमार के रखैन सूबे में तकरीबन 3000 मकानात तामीर कराए हैं। चाइना अपने वतन वापस लौटने वाले इन पनाह गाजियों के लिए शुरू में खाने पीने के इंतजामात भी करेगा। अगली खबर कुबा से। कुबा के मतनजास पोर्ट में एक फ्यूल डिपो में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 1222 अफराद से ज़्यादा ज़ख्मी होने की इत्तला है। ये वाक़या आसमानी बिजली गिरने के बाद प्लांट में एक कच्चे तेल के टैंक में आग लगने से पेश आया। वज़ारत सेहत ने बताया कि आग लगने से कई धमाके हुए। मुकामी ऑफिसर्स ने कहा कि आसमानी बिजली से लगने वाली आग को रोकने में वहां मौजूद सिस्टम फेल हो गया और देखते ही देखते आग ने पूरे स्टोरेज को अपनी जद में ले लिया। अब तक तकरीबन 5000 लोगों को वहां से महफूज निकाला गया है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।